नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात रीवा की। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब लापता मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने खुलासा कर दिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कोलकाता में हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है और किसी भी प्रकार से कोई खतरे का सवाल नहीं है। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से नजर नहीं आए। उन्होंने मूसा गैंग से खतरा बताया था और उसके बाद से उनके लापता होने का एक मुद्दा बन चुका था। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भोपाल में हैं। कि जो मऊगंज विधायक है वो लापता है, भूमिगत है। आपकी क्या इस संबंध में चर्चा हुई है मऊगंज विधायक? हमारी उनसे बात हुई है, वो कलकत्ता में है और किसी भी प्रकार का कोई खतरा का कोई सवाल ही नहीं है। इधर जबलपुर में चल रही धार्मिक कथा के दौरान श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज अचानक मंच से लापता हो गए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच वे बिना किसी को सूचना दिए कहीं चले गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि महाराज पर पहले से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। घटना के बाद आयोजकों ने मीडिया से दूरी बना ली। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया। अगली खबर धमतरी से है, जहां शहर में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में घरों तक पानी नहीं पहुंचने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक ओंकार साहू, नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर और पार्टी पार्षद वाटर फिल्टर प्लांट पहुंचे और प्रदर्शन किया। नेताओं ने नगर निगम की भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आमजन मूलभूत सुविधा से वंचित है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। समस्या यही है कि जो फिल्टर प्लांट है धमतरी का एकमात्र पानी पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है और ये समय समय पे बंद हो रहे हैं। तो उस सबको लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे धमतरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय ओंकार साहू जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं निरीक्षण में आया था फिल्टर प्लांट का। यहाँ देखा दुर्दशा है, जर्जर स्थिति में है, सभी मशीन खराब है, मैनुअल ढंग से ये फिल्टर हो रहा है। जो भी आपका केमिकल डालने का तो वो हाथ से डाला जा रहा है, मशीन है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आने वाला समय में हमारे निगम के जितने भी हमारे सम्मानित जन हैं उनको पानी भी नसीब नहीं होगा। तो जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जितने भी इस निगम में जो बड़े बड़े बात करते हैं, है ना, ग्रामीण में जाकर बड़े बड़े बातें करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को तो निगम के हमारे जनता सबक सिखाएंगे। इधर अगली खबर जबलपुर से है, जहां पर की खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद भी मिलावटखोर सुधर नहीं रहे। बेड़ाघाट चौक स्थित राजस्थान स्वीट्स से उपभोक्ता ने 4 किलो मीठा लिया और मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया। प्रसाद को जिन जिन लोगों ने खाया लगभग 19 लोगों की हालत बिगड़ती गई, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात की हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। भेड़ाघाट स्थित एक दुकान से मिठाई खरीदकर जो मंदिर में चढ़ाई गई थी, उस मिठाई को खाने से 19 लोग यहाँ पर बीमार हो गए, जिनको लेकर जो बीमार लोग हैं वो जिला अस्पताल पहुंचे और इसके साथ ही नरसिंहपुर, गोटेगांव और इसके साथ ही एक व्यक्ति है जो उसका हालत ज़्यादा खराब होने से उसे नागपुर रेफर किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो जिला अस्पताल में है, उन्होंने डॉक्टरों की टीम है उनकी यहाँ पर जांच की और उन्हें यहाँ पर उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसको लेकर जो खाद्य विभाग है अब अलर्ट हो गया है और उन्होंने जो बीकानेर स्वीट्स है वहां पर छापा मारा है और वहां से जांच सैंपल लिए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं, मतलब क्या कुछ ये पूरा मामला था, 19 से ज्यादा लोग बीमार हुए। अभी खबर मिली है सूचना कि बीकानेर मिष्ठान भंडार भेड़ाघाट, वहाँ एक स्वीट्स की जो दुकान है, कुछ लोगों ने वहाँ से मिठाई खरीदी और त्रिपुरी सुंदरी जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने भंडारा में बांटा। उसको खाने से अभी आज खबर मिल रही है कि लगभग 18-19 लोग बीमार हैं, जिसमें से 4 लोग विक्टोरिया में भर्ती हैं। हालांकि उनकी स्थिति स्टेबल है और जो खाद्य पदार्थ जो बता रहे हैं उनका नमूना संग्रहण के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी वहाँ पहुंचे हुए हैं और जो बचा हुआ नमूना है उसको भी राज खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है, अगर ये मालूम चलता है कि इसमें किसी तरह का फंगल या बैक्टीरियल इफेक्ट हुआ है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हुई है, तो उस विक्रेता के विरुद्ध या जिसने गलत किया है न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।
तो ये थे संजय कुमार जो कि खाद्य अधिकारी हैं, और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी हमने उस दुकान पे छापा मारा है और वहाँ से जो सैंपल हैं वो यहाँ पर एकत्रित किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वीट्स है दुकान संचालक है वो उनकी लापरवाही यहाँ पर सामने आई, क्योंकि उन्होंने दूषित मिठाई है जो वो यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी में चढ़ाने के लिए अपने ग्राहक को यहाँ पर दी थी। फिलहाल जो 4 मरीज हैं वो यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और बाकी जो मरीज हैं उनका भी शहर के अन्य अस्पतालों में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। वैलेंटाइन डे के विरोध में बिलासपुर की शिवसेना ने शहर भर में बाइक रैली निकाली। देवकीनंदन चौक में वैलेंटाइन का विरोध कर पुतला जलाया गया। शिवसेना का कहना है कि हम पाश्चात्य सभ्यता का विरोध करते हैं क्योंकि भारत की संस्कृति को इससे नुकसान है। शिव सैनिकों का कहना है कि अगर मानना ही है तो आज के दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में माने। हमारे भारत की नींव है बच्चे, उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति की सीख देनी चाहिए। 14 फरवरी आज वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में शिवसेना और बजरंग दल के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना बजरंग दल के लोग हैं, यहाँ पर वैलेंटाइन का यहाँ पर पुतला फूंका गया है, यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है। और उनसे बात करेंगे जो शिवसेना है उनसे कि क्या दिक्कत है। ये हम लोग आज अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए पाश्चात्य सभ्यता का जो है आज हम पुतला दहन कर रहे हैं, और विगत कई वर्षों से शिवसेना पार्टी इस सभ्यता के विरोध है, पाश्चात्य सभ्यता के विरोध। आज उसी विषय में पूरे हम संभाग कार्यालय से रैली निकालकर पूरे शहर में ये जो देवकीनंदन चौक में पुतला दहन किए हैं। ये हम प्रेम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आज हम पाश्चात्य सभ्यता है जो उसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं। प्रेम के कभी विरोध नहीं था, शिव सैनिक प्रेम के खिलाफ कभी नहीं था, इसलिए ये चाहते हैं तभी से कि आज के दिन मातृ पितृ दिवस मनाकर ये दिवस को सेलिब्रेशन करें, ना कि वैलेंटाइन डे मनाएं। ये तो विदेशी कल्चर है, ये हमारी कल्चर नहीं है। ये बताइए, मातृ पितृ दिवस क्या सिर्फ एक दिन ही होता है? मातृ पितृ तो हमेशा पूजनीय है। जिस तरह ये वैलेंटाइन डे लोगों के लिए स्पेशल बन रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमको मातृ पितृ दिवस हमेशा मनाना चाहिए, लेकिन आज के दिन उसी को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये हमारी सोच। तो देख सकते हैं शिवसेना का साफ तौर पर ये विरोध प्रदर्शन है। इनका साफ तौर पर ये कहना है जो वैलेंटाइन है वो पाश्चात्य सभ्यता है, प्रेम तो इस धरती का है, लेकिन यहाँ पर मातृ पितृ दिवस को वैलेंटाइन डे के दिन ही मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, INS न्यूज बिलासपुर। इधर रायपुर के अवंती विहार लाभांडी स्थित रॉयल इंटरनेशनल शाला में दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का मुख्य थीम रही इस बार ब्रेव द प्रेजेंट राइज टू द फ्यूचर, जो विद्यार्थियों को वर्तमान चुनौतियों का साहस से सामना करने और भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर माउंटेनसरी के बच्चों को पारंपरिक वेशभूषा में दीक्षांत समारोह में उपाधि दी गई, साथ ही प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने पंजाबी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और रशियन फोक डांस जैसी रंगारंग प्रस्तुतियां दी और अपनी नृत्य और संगीत कला का शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, सुपर रीडर, गायन स्टार पुरस्कार। वहीं कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान से हुआ। ग्वालियर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार सार्वजनिक विवाह के बड़े आयोजन के बाद अब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसे 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा में विधायक प्रीमियर लीग 2026 के नाम से आयोजित किया जाना है। रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा के रूप में 1 मई से MLB कॉलेज मैदान पर आयोजित मैच में 19 वार्डों से 250 टीमें भाग लेंगी। फॉर्म का वितरण 20 फरवरी से 20 मार्च तक होगा। जन उत्थान न्यास ग्वालियर के मार्गदर्शन में होने वाले इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उप विजेता को 51,000 और तीसरे विजेता टीम को 31,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को स्कूटी दी जाएगी। साथ ही 5,000 दर्शकों को शर्ट वितरित भी करना है। कांग्रेस विधायक सिकरवार ने इस आयोजन को गैर राजनीतिक कहा है। क्रिकेट का महाकुंभ होने जा रहा है। इसका नाम BPL है, विधायक प्रीमियर लीग 16 पूर्व विधानसभा और 2026। इसमें लगभग 250 टीमों के भाग लेने की संभावना है। प्रत्येक मैच 10-10 ओवर का टेनिस बॉल से खेला जाएगा। रात्रिकालीन टूर्नामेंट है, प्रतिदिन 6 मैच होंगे और इसमें लगभग 12 टीमें पर डे खेलेंगी।
खबर ग्वालियर से है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के शिवालयों में तैयारियां तेज है। जयेंद्रगंज स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासनिक समिति व्यवस्थाओं में जुटी है। करीब 100 वर्ष प्राचीन माने जाने वाले इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहां मन्नतें पूरी होती हैं। शिवरात्रि पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये चल रही है, अब लोगों के मन के ऊपर है। अपना तो ये उद्देश्य है कि सबको प्रेम पूर्वक दर्शन होए और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के साथ शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाए। प्राचीन मंदिर तो अखंड है, कोई लोग बाग नहीं है। कोई कहता 100, कोई 1000, कोई 500, कोई सिंधिया राजवंश की सवारी, सब तरह के हैं, लेकिन बाबा तो अपने आप में अखंड है, अचल है। इस बार शिवरात्रि का पर्व कुछ खास रहने वाला है और ग्वालियर के शिवालयों पर विशेष धूम और तैयारी शुरू हो गई है। मैं ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हूं, जैसे कि रियासत काल से पहले का यानी करीब 100 साल से प्राचीन मंदिर माना जाता है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। मन्नत मांगने वालों में महिला, पुरुष, युवतियाँ, बच्चे सभी शामिल हैं। जो यहाँ अर्जी लगाते हैं उनकी अर्जी पूरी होती है और शिवरात्रि पर तो खास यहाँ पर रात में आज दर्शन शुरू हो जाएंगे, जो शिवरात्रि पर देर रात तक चलते रहेंगे। ये सिलसिला यहाँ कई सालों से चल रहा है और अचलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपने आप में अपरंपार है। शिव रात्रि के पर्व पर कुछ अलग ही यहाँ पर माहौल देखने को और छटा देखने को मिलती है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य साज सज्जा की जा रही है। उज्जैन के पंकज सेहरा और उनकी टीम की ओर से इंदौर के केशव शर्मा मंदिर परिसर में आकर्षक रंगोलियां बनाई जा रही हैं। वहीं बेंगलुरु के कृष्णमूर्ति रेड्डी की टीम के सहयोग से भी गर्भगृह, नंदी मंडपम, गणेश मंडपम, कार्तिक मंडपम, पालकी हॉल, अभिषेक स्थल और प्रथम तल के आसपास विशेष पुष्प सज्जा की जा रही है, जिससे मंदिर परिसर दिव्य आभा से जगमगा उठा है। इधर बालाघाट जिले के लांजी तहसील में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर 12वीं शताब्दी का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कलचुरी कालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी, जो नदियां और वन क्षेत्र के बीच स्थित है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला, बाहरी दीवारों पर बनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ये ऋषि दधीची की तपोभूमि भी है। बालाघाट के लांजी में भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्वता, आध्यात्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बताया जाता है कि लगभग 12वीं शताब्दी में पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर नक्काशी करके मंदिर का निर्माण हुआ था और इसे चालुक्य परमार कालीन स्थापत्य शैली से जोड़कर देखा जाता है। पत्थर से निर्मित संरचना, नक्काशीदार स्तंभ और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग मंदिर की प्राचीनता को दर्शाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि घने जंगलों में साधना करने वाले ऋषि मुनियों को यहाँ दिव्य ज्योति दिखाई दी, जिसके बाद शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। तब इस स्थान का महत्व बढ़ा। यह भी बताया जाता है कि यह कोटेश्वर धाम ऋषि दधीची की तपोभूमि वाला स्थान है। यहाँ शुद्ध साधनाएं, तपस्या इत्यादि की जा रही है। तब से यह साधना के स्थल के स्वरूप में भी यह एक तपोस्थली के रूप में भी यह शुद्ध मंदिर माना जाता है। बहुत अत्यंत शुद्ध और प्राचीन मंदिर है और खासकर यह मंदिर ऋषि दधीची की भी तपोभूमि से माना गया है, ताकि ऐसा माना जाता था कि ऋषि दधीची जी स्वयं आकर के यहाँ तपस्या किया करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर परिसर के आसपास शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ साधु बाबा और तांत्रिक साधना करते थे। एक शमशान भूमि पर स्थित यह मंदिर है, जो कि काफी सिद्ध है। मतलब सिद्धता की, जैसे जो पंडित होते हैं, बाबा होते हैं, वो लोग भी इस मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं।
तो अनेकों सिद्ध इस मंदिर से, अनेकों जो अपन बोलता जुड़ी हुई है, आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से भी यह जगह बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। धार्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि और सावन महीने में यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें जिले सहित दूर दराज से हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अभी काफी दूरी तय करके आना पड़ता है और कच्चे मार्ग से आना पड़ता है, इस कारण से उतने लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जिस समय ये आवागमन का अच्छा साधन बन जाएगा तो और बड़ी संख्या वहाँ पे जाएगी, और इसका प्रचार प्रसार भी हम तेजी के साथ में कर रहे हैं। और पहले से ही भी काफ़ी लोगों को मान्यता है और लोग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, और निश्चित तौर से सभी की मान्यता पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग विशेष मनोकामना लेकर पूजा पाठ करते हैं। महादेव भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट।